प्लेन इज वर्टिकल। 2016 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है, ए स्मॉल यूनिफॉर्म ट्यूब इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ ए सर्किल हुज प्लेन इज वर्टिकल। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू फ्लूइड्स whose densities are rho and sigma fill half of the tube so that the radius passing through the common surface makes with the vertical an angle theta given by tan theta is equal to rho minus sigma by rho plus sigma। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि एक सर्कुलर ट्यूब है जो वर्टिकल रखा हुआ है। तो जैसे ये सर्कुलर ट्यूब है वो वर्टिकल रखा हुआ है। अब इसमें क्या है, इक्वल वॉल्यूम का दो फ्लूइड है जिसका डेंसिटी क्या है, रो एंड सिग्मा है। और वो क्या करता है, फिल हाफ ऑफ द ट्यूब, पूरा आधा ट्यूब को कवर करता है। तो बताइए कि जो रेडियस है वो कॉमन सरफेस पास, रेडियस पासिंग थ्रू द कॉमन सरफेस से पास करने वाला रेडियस वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा। तो जैसे कि ये आपका सर्कुलर ट्यूब है जो वर्टिकली रखा हुआ है, इसमें दो लिक्विड डाला हुआ है, ठीक है। एक का डेंसिटी क्या मान लेते हैं, एक का डेंसिटी, तो दो लिक्विड है आपका, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक है और एक इसके ऊपर है। मान लेते हैं एक का डेंसिटी है रो, दूसरे का डेंसिटी है सिग्मा। तो जो नीचे होता है उसका डेंसिटी क्या होता है, हाइयर होता है, और जो ऊपर होता है उसका डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। तो देखिए जैसे कि ये वाले फिगर में, इस वाले फिगर में वाटर और ऑयल दिख रहा है। तो वाटर का डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, तो वाटर क्या है, नीचे, और ऑयल का डेंसिटी कम है तो ऑयल क्या है, ऊपर है। तो जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो क्या होगा, नीचे, और जिसका डेंसिटी कम होगा वो क्या होगा, ऊपर होगा। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये दोनों लिक्विड क्या करता है, पूरे सर्कल का आधा पार्ट को कवर करता है। मतलब ये सेमी सर्कल बनाता होगा यहाँ से यहाँ तक, तो सेमी सर्कल बनाता होगा तो यहाँ से ये क्या हो गया, ये डायमीटर हो गया। सेमी सर्कल है तो ये क्या हो गया, डायमीटर हो गया। अब देखिए और क्या बोल रहा है कि ये वाला और ये वाला लिक्विड दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। तो वॉल्यूम इक्वल है तो यहाँ से ट्यूब का लेंथ, जो मतलब कि जितना पार्ट कवर कर रहा है और ये जितना पार्ट कवर कर रहा है लेंथ का, दोनों इक्वल होगा। तो दोनों इक्वल वॉल्यूम का है तो यहाँ पे एंगल भी, सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा वो भी इक्वल करेगा। तो ये और ये दोनों एंगल इक्वल होगा। टोटल हो रहा है 180, तो आधा आधा कर दो तो कितना हो जाएगा, 90। मतलब एक पार्ट कितना बना रहा है, सेंटर पे 90 डिग्री बना रहा है। तो ये वाला लिक्विड भी 90 डिग्री बना रहा है और ये वाला नीचे वाला लिक्विड भी क्या बना रहा है, इस पर 90 डिग्री बना रहा है। अब देखिए ये वाला जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इस तरह का प्रॉब्लम, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कि देखिए अगर लिक्विड क्या है मेरा रेस्ट पे है, तो इसका जो लोवेस्ट पॉइंट होता है, लोवेस्ट पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, इधर से प्रेशर, इस डायरेक्शन से जितना प्रेशर लग रहा है और इस डायरेक्शन से जितना प्रेशर लग रहा है, दोनों को हम लोग इक्वल कर देते हैं। किसी भी तरह का प्रॉब्लम रहेगा, इस तरह का प्रॉब्लम में हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ से जितना प्रेशर लग रहा है और दूसरी तरफ से जितना प्रेशर लग रहा है उसके लोवेस्ट पॉइंट पे, ये लोवेस्ट पॉइंट है, तो लोवेस्ट पॉइंट पे जितना प्रेशर लग रहा होगा दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग वही करेंगे। तो देखिए, तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ था। अब देखिए मान लेते हैं क्या, ABCDEA एक सर्कुलर ट्यूब है। तो लेट ABCD be a यूनिफॉर्म सर्कुलर ट्यूब विथ सेंटर O एंड रेडियस A। Let the column ABC be filled with the liquid of density rho and the column CD be filled with the liquid of density sigma। ठीक है, मान लेते हैं कि ABC जो है ये वाला कॉलम भरा हुआ लिक्विड से जिसका डेंसिटी कितना है, रो, और ये वाला कॉलम C से D तक भरा हुआ लिक्विड से जिसका डेंसिटी कितना है, रो। ठीक है, सिंस लिक्विड आर ऑफ इक्वल वॉल्यूम एंड फिल हाफ ऑफ द ट्यूब। अब दोनों लिक्विड जो क्या इक्वल वॉल्यूम का है तो ये कितना होगा, पूरा AOC देख रहा है, AOC कितना होगा, 90 डिग्री, और COD भी कितना होगा, 90 डिग्री। ये वाला एंगल कितना होगा, 90, और ये वाला भी एंगल कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कि BOC वेयर OC इज द रेडियस पासिंग थ्रू द कॉमन सरफेस। अब देखिए ये दोनों लिक्विड यहाँ मीट कर रहा है, वो कहाँ है, यहाँ पे मीट कर रहा है, वो दोनों लिक्विड यहाँ पे मीट कर रहा है। तो इस रेडियस पासिंग थ्रू द कॉमन सरफेस ये हुआ, ये कितना एंगल बनाता है, मान लेते हैं ये एंगल बना रहा है कितना, थीटा। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि tan थीटा इज इक्वल टू
हमको प्रूव करना tan थीटा इजकल टू रो माइनस सिग्मा बाय रो प्लस सिग्मा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि बी ओ सी कितना हो गया थीटा, मतलब जो रेडियस पासिंग थ्रू द कॉमन सरफेस कितना बना रहा है थीटा, तो बी ओ सी थीटा हो गया। Since liquid is at rest, therefore pressure from the both sides should be equal to the lowest point। यहाँ पे since liquid is at rest, therefore pressure from both sides should be equal at the lowest point होगा यहाँ पे at the lowest point B। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गया, आप सही कर लिया। Since liquid is at rest, therefore pressure from both sides should be equal at the lowest point। ठीक है, तो देखिए लिक्विड पूरा रेस्ट में है मेरा, तो इधर से और इधर से दोनों का प्रेशर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये वाला इस पॉइंट पे इस साइड से लेफ्ट आर्म से और राइट आर्म से, तो ये इतना जो लिक्विड का पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला लिक्विड इस पे जितना प्रेशर लगा रहा होगा और यहाँ से जो ऊपर तक जो लिक्विड है वो इस पॉइंट पे जितना प्रेशर लगा रहा होगा, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये लिक्विड क्या है, रेस्ट पे है यानी इक्विलिब्रियम में। तो हम लोग वही करेंगे। तो क्या करेंगे, प्रेशर फ्रॉम लेफ्ट आर्म एट बी इक्वल टू प्रेशर फ्रॉम राइट आर्म एट बी। तो देखिए अब लेफ्ट आर्म से, अब इधर वाले पार्ट से इस पर कितना प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, तो पहला तो इधर PATM यानी कि यहाँ से तो एटमॉस्फेयर जो है हवा इसके अंदर है, तो हवा अपना प्रेशर लगा रहा होगा, तो हवा का प्रेशर कितना किसके बराबर होता है, उसको बोलते हैं हम लोग PATM यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। और इतना सा लिक्विड का कॉलम, तो देखिए लिक्विड के दौरान जो प्रेशर लगता है, लिक्विड जो प्रेशर लगाता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, रो GH। वहाँ पे रो होता है लिक्विड का डेंसिटी, तो इसमें तो मान ली इसका तो रो ही माने, तो इसका तो रो हो जाएगा G और इतना सा हाइट। अब B से इस लिक्विड का हाइट यानी कि BL, तो BL का जो हाइट होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मतलब इस कॉलम के लिए जो A से लेके B तक जो लिक्विड है उसका डेंसिटी कितना है, रो है। तो उस डेंसिटी के कारण B पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, तो फॉर्मूला होगा उसका डेंसिटी, तो डेंसिटी रो इंटू G इंटू हाइट, उसका हाइट कितना है, तो यहाँ से ऊपर तक हाइट देखिए, हाइट ऐसे मेजर नहीं करते हैं, हाइट मेजर करेंगे वर्टिकली अपवर्ड, तो BL हाइट हो गया उसका BL। अब BL का वैल्यू निकालेंगे, तो BL का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो BL का देखिए यहाँ से हम लोग क्या करें, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो BL बराबर होगा कितना, OB माइनस OL, और OB क्या है, रेडियस है, इसका माने है रेडियस, तो रेडियस हो गया A और माइनस OL, तो OL देखिए ये रेडियस हो गया A, रेडियस हो गया A और ये आपका cos 90, इतना OL क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस। देखो अब इसका भी कुछ होगा, इसका जो थिकनेस होगा, थिकनेस को हम लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं कि इसका थिकनेस जो है बहुत कम है। ठीक है, तो A कितना हो जाएगा, ये OL बराबर हो जाएगा A cos 90 माइनस थीटा, तो A cos 90 माइनस थीटा हो गया, OL हो गया। तो OB में से OL को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, BL आ जाएगा। तो देखिए PATM प्लस रो GBL। अब दूसरे साइड से देखिए, दूसरे साइड से क्या हो जाएगा, तो B पॉइंट पे इस साइड से कितना प्रेशर लग रहा होगा, तो इसमें लिक्विड कौन कौन सा है, एक यहाँ से यहाँ तक लिक्विड है, फिर यहाँ से यहाँ तक लिक्विड है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका मान लेते हैं थिकनेस को नेगलेक्ट कर रहे हैं इस ट्यूब का, क्योंकि थिकनेस दिया हुआ नहीं है कुछ, तो आप नेगलेक्ट कर दीजिए, तो मतलब इनर रेडियस और आउटर रेडियस हम लोग सेम ही लेंगे। तो B से और C का लिक्विड लगा रहा होगा इस पर प्रेशर, फिर C से D का लिक्विड लगा रहा होगा B पे प्रेशर, और इधर का यहाँ का जो एयर है, तो एयर इस पे जो प्रेशर लगाएगा वो क्या हो जाएगा, PATM। और फिर इस कॉलम का प्रेशर क्या निकालेंगे, इसका जो हाइट है, हाइट इसका इतना, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका डेंसिटी यानी कि सिग्मा इंटू G इंटू इसका हाइट कितना है, CD, तो इसका CD इसका हाइट हो गया, सॉरी C से यहाँ तक D का जो हाइट होगा वो किसके बराबर होगा आपका, देखिए ये MO
प्लस ओ एन, यानी कि एम से एन तक का जो हाइट है वही है। देखिए यहाँ पे इनर रेडियस और आउटर रेडियस को नेगलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एम एन ये हो जाएगा क्या, इसका हाइट हो जाएगा यहाँ से, इस लिक्विड का हाइट, तो इंटू एम एन, तो क्या हो गया, पी ए टी एम हो गया प्लस ये वाला कॉलम हो गया और प्लस ये नीचे वाला कॉलम फिर ऐड करेंगे इसमें, तो इसका हाइट कितना है, इसका डेंसिटी इंटू जी इंटू हाइट, इसका हाइट कितना है बी से लेके एम तक, तो इसका डेंसिटी है रो, तो रो जी इंटू बी एम हो जाएगा। इसका बी सी कितना लगा रहा होगा पी पे प्रेशर, रो जी इंटू बी एम, और सी डी से कितना लगा रहा होगा इस पे प्रेशर, इसका डेंसिटी सिग्मा जी इंटू इसका हाइट कितना है एम एन, और इधर फिर पी ए टी एम। तो हम लोग वही कर देंगे, पी ए टी एम प्लस दिस, और ये एम एन वाला लिक्विड ये एम से एन तक जिसका हाइट था इस लिक्विड के द्वारा प्रेशर, प्लस बी एम जिसका हाइट है, यानी कि बी सी कॉलम वाला लिक्विड का हाइट ये बी एम है, तो ये वाला प्रेशर जो लग रहा होगा रो जी बी एम और प्लस पी ए टी एम, तो वही कर देंगे। तो बी एम रो जी बी एम प्लस सिग्मा जी एम एन और प्लस पी ए टी एम, तो देखिए पी ए टी एम दोनों में है, तो पी ए टी एम दोनों में तो कट गया वो, क्या बचा है रो जी। अब बी एल, देखिए बी एल को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी एल को लिख सकते हैं ओ बी माइनस ओ एल, यहाँ से यहाँ तक है ओ बी और यहाँ से यहाँ तक है ओ एल, तो इस ओ बी माइनस ओ एल कर देंगे तो आपको इतना सा पार्ट बच जाएगा यहाँ से, तो बी एल निकल जाएगा। तो देखिए ओ बी माइनस ओ एल, और ओ बी क्या है रेडियस, तो ए देखिए इनर रेडियस आउटर रेडियस दोनों को सेम लेके चल रहे हैं हम लोग, क्या इसका थिकनेस मान दिया हुआ नहीं तो मान लेते हैं, थिकनेस को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ए और ये ओ एल आ जाएगा ए कॉस 90 माइनस थीटा। अब ओ एल को देखिए ओ एल, तो ये पता है और ये इतना एंगल पता है, तो ए तो इतना कैसे निकलेगा, ये है ए और इसका एंगल दिया हुआ है, ये पता है और इसका एंगल पता है, तो हमको चाहिए ये वाला, तो क्या करेंगे इसका कॉस ले लेंगे, ए कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये हमको चाहिए, दूसरे में चाहिए था एम एन भी चाहिए होगा, तो एम एन कैसे निकालेंगे, ये ए फिर ये कॉस थीटा ले लेंगे, यहाँ पे ए है ये वाला पार्ट और ये 90 माइनस थीटा लेके बना रहा है, ये ए है, इतना सा चाहिए होगा, तो हमको क्या लेंगे इतना का कॉस 90 माइनस थीटा लेंगे, तो ये निकल जाएगा ओ एम। तो ओ बी इतना, ओ एल ए कॉस 90 माइनस थीटा। अब फिगर देखिए समझ में आएगा, एम एन आ जाएगा क्या, ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, और बी एम ओ बी माइनस ओ एम आ जाएगा, और पी ए टी एम तो कट जाएगा दोनों तरफ था, तो देखिए एम एन कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक ए, तो ओ एम कितना हो जाएगा ए कॉस 90 माइनस ये एंगल थीटा है, यहाँ से यहाँ तक ए, तो ए कॉस थीटा, यहाँ से यहाँ तक ए और ये 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से यहाँ तक ए कॉस 90 माइनस थीटा, तो फिर दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, इसके कारण से यहाँ पे इसका लेंथ कितना हुआ ओ एम, ए कॉस थीटा, और ओ एन कितना हुआ ए कॉस 90 माइनस थीटा, दोनों को जोड़ दीजिए, और फिर क्या चाहिए था बी एम, तो ओ एम माइनस ओ एम, तो ओ एम हो गया, ओ बी हो गया ए और ओ एम, तो यहाँ से यहाँ तक ए है, तो ओ एम कितना हो जाएगा ए कॉस 90 माइनस ये थीटा एंगल है, तो यहाँ से यहाँ तक ए, और ओ से लेके एम तक कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ए है, रेडियस इसका ए है, तो ओ एम कितना हो जाएगा रेडियस इंटू कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा हो जाएगा ओ एम। देखिए ओ एम कितना हो जाएगा ए कॉस थीटा हो जाएगा, और ये आपका एम एन हो गया ए कॉस थीटा, और बी एम हो गया ए कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब ए साइन थीटा। अब साइन थीटा वाले को एक तरफ और कॉस थीटा वाले को एक तरफ करेंगे, तो साइन थीटा वाला एक तरफ आ गया, कॉस थीटा वाला एक तरफ आ गया। अब देखिए इसमें से जी ए दोनों में है, जी ए इसमें भी है, जी ए इसमें भी है, जी ए इसमें भी, तो कॉमन लेके काट दीजिए, तो आपका ये वाला बच जाएगा सिर्फ, माइनस यहाँ पे रो प्लस सिग्मा इंटू साइन थीटा, और यहाँ से सिग्मा माइनस रो कॉस थीटा। देखिए साइन इधर कॉस आ गया, साइन बटे कॉस, और रो माइनस सिग्मा बाय माइनस
देखिए माइनस को उधर भेजिएगा तो सिग्मा माइनस रो हो जाएगा, तो सिग्मा माइनस रो बाय रो प्लस सिग्मा। तो टेन थीटा बराबर इतना, इसी को प्रूफ करना था। अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए आपको कि पूछ ले कि दोनों के डेंसिटी का रेशियो, अगर डेंसिटी का रेशियो पूछ दे मतलब, तो हमारा जो क्वेश्चन थे उस हिसाब से क्या हो जाएगा ये, अगर पूछ दे कि रो बाय सिग्मा कितना होगा, ठीक है, रो बाय सिग्मा कितना होगा, तो आपका देखिए टेन थीटा बराबर कितना आया, टेन थीटा बराबर आया रो माइनस सिग्मा बाय रो प्लस सिग्मा, ठीक है। उसके बाद इतना आया तो आप कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगाएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इतना 1 + tan अल्फा बाय 1 - tan अल्फा।